ललित जी जो मुंडावर से विधायक हैं, आज किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर आए थे। ललित जी से जानते हैं पूरा मामला क्या है। ललित भाई, केवल राजनीतिक स्टंट है या वास्तविक में सोनिया गांधी खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के अंदर जो वायदे करके जिस पे ये लोग सत्ता में आए थे, उनकी बात करने की बजाय ये लोग इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज जब भी देश का किसान, जवान, महिला, बुजुर्ग जो कोई देश की सरकार से, देश के हुक्मरान से जब मांग करते हैं कि आपने जो वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया, और जब राहुल गांधी जी खड़े होकर इस देश की इस सदन में आंख से आंख मिला करके बात करते हैं कि आपने जो बात कही, जो वायदे किए वो पूरे नहीं कर रहे, जनता आपसे हिसाब मांगती है, तो उन सबको गुमराह करने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये ईडी को लेकर के आते हैं। और निश्चित रूप से ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उसको सरकार ने अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना करके और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश की संसद में लोगों ने पूछा कि ईडी में आज तक आपने कितनी कार्रवाई करी, तो जो भी आज तक 148-49 उन्होंने कार्रवाई करी, उनमें केवल 2 लोगों के ऊपर कोई चार्ज लगा है, बाकी किसी पर चार्ज लगाने का काम नहीं हुआ। ये डराने का काम ये लोग कर रहे हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जवान रोजगार मांगने की बात करता है, किसान MSP की बात करता है, जो वायदा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकर गई किसान के साथ में, और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और देश की जो एकता, अखंडता ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, टूट रही है, उन सब पर बोलने का काम नहीं करते। तो इसलिए डराने के लिए केवल और देश का ध्यान भटकाने के लिए ईडी को लेकर के आते हैं। कुछ दिन पहले 2 घटनाएं हुई। एक अलवर के अंदर पूरा जंगल का जंगल एक आतताई ने साफ कर दिया। हैदराबाद के अंदर एक घटना हुई कि विश्वविद्यालय के अंदर जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। क्या इन्हीं 2 घटनाओं को दबाने के लिए ये सब ईडी कर रही है? ये घटनाएं तो बहुत छोटी घटनाएं हैं। इस देश के अंदर किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि ये लोग जो इन्होंने वायदा किया उन पर एक भी बात नहीं करना चाहते। पर्यावरण की बात करके और जंगल के जंगल ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन केवल यही बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ध्यान भटकाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। मेरे साथ किशनगढ़ से विधायक श्री दीपचंद खैरिया जी भी है। मैं इनसे पूछूंगा, आप भाषण में बता रहे थे कि पहले आप 1-2 बार जेल गए हो, तो पहले थे वो पहला नंबर दीपचंद खैरिया ये। और हाँ, नेशनल हेराल्ड जो अखबार आता था वो कभी पढ़ा है आपने? कुछ भी नहीं था। तो आपका घने अखबार होते हैं वहाँ, हिंदुस्तान के लिए वो बड़ा अखबार था, इसलिए सब पढ़ते थे। उसको रोकने की बात हो गई। 50 घंटों तक उन्होंने पहले बुला करके बात कर ली, ख़त्म कर दिया, फिर उसी को ला करके खड़ा कर दिया। अब कोई और को शायद समझाए, पहले वाले तो समझ रही है कि यार पहले को बराबर कर गया। ये स्थिति ऐसी है कि रुझे इनके पास कुछ है तो नहीं कहे, विकास का नहीं। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुले हुए, बर्बाद हो गया। ये देश बचा नहीं है, ये मत बस समझा। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह मीडिया सारा दबा हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं आने देती। कांग्रेस पार्टी कैसे हिंदुस्तान को बर्बाद होने से बचाएगी? अभी कांग्रेस लग रही है, बेफिक्र रहो, उसको बर्बाद होने नहीं देंगे। राहुल गांधी और गांधी परिवार का जिक्र करके इस देश के ध्यान को भटकाना चाहते हैं, लेकिन इस देश अब इस बात को जान चुका है, राहुल गांधी की सच्चाई को भी जान चुका है। ये वही लोग हैं जो गोडसे के समर्थक लोग हैं, जो महात्मा गांधी के छाती को छलनी करने वाले लोगों के समर्थक ये लोग हैं। ये देश गांधी का देश है। इस देश के अंदर जो है वो परिवार जिसे एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, इस मुल्क की अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और आज ये बहरूपीय लोग शासन में आने के बाद और केवल गुमराह करके उस परिवार को बदनाम करने की चेष्टा करने काम कर रहे हैं। और मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई इस मामले का लाग लपेट कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। केवल ध्यान भटकाओ और काम करो की नीति से काम कर रहे हैं।